वंदितु सर्वसिद्धि द्रोमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहो गणमोषधकेवली गणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे प्रकृति निज अनुभव करे सत्ता चेतन रो सब ज्ञाता लखिके नमो समय सार सब भो निज स्वरूप को परम रस जा में बरो अपार वन्नो परमानंदमय समय सार अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समय सार जी ग्रंथाधिराज है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। कुंद कुंद आचार्य देव ने लगभग 2000 वर्ष पहले समय सार ग्रंथ की रचना की। कुंद कुंद आचार्य सदेह विदेह पधारे थे, माने विदेह की यात्रा की थी। वहाँ 8 दिन रहे, वहाँ सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और सुनकर जब भरत क्षेत्र आए तो उन्हें विचार आया कि जो शुद्धात्मक तत्व हमने सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में सुना है वो जगत को दिलाया जाए, बांटा जाए, ताकि लोग उसे समझकर अपने मोह का नाश करके, अपने अज्ञान का नाश करके, अपने आत्म स्वरूप को समझ करके, आत्मा का अनुभव प्रकट करके, आत्मानुभूति का रस चख के, संसार का अभाव करके मोक्ष पधारें। ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ में इस समय सार ग्रंथ की या समय पाहुड़ ग्रंथ की रचना कुंद कुंद आचार्य ने की थी। कुंद कुंद एक ऐसे महान आचार्य हुए हैं कि उनकी बराबरी का दूसरा कोई आचार्य हुआ नहीं उनके बाद। तो हुए न है न होएंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। और अमृत चंद्राचार्य ऐसे अमृत यानी टीकाकार हुए हैं कि पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि 1000 वर्ष का अंतराल जरूर है किसमें, कुंद कुंद और अमृत चंद्राचार्य में। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो कुंद कुंदाचार्य ने ही अमृत चंद्राचार्य के रूप में जन्म लिया हो, क्योंकि जितना अच्छा भाव कुंद कुंद के हृदय को अमृतचंद ने खोला है दूसरा कोई खोलने में समर्थ नहीं हो सका। ऐसा अमृत चंद्राचार्य हुए। और गजब बात तो ये है कि कुंद कुंद आचार्य ने गाथाएं रची, गाथा रूपी समय सार का भव्य महल तैयार किया। उन अमृत चंद्राचार्य ने टीका रचकर उसके कलश बनाए, मानो उस पर कलशारोहण कर दिया आयोजन में। उन गुरुदेव ने दोनों का मर्म समझाकर मानो उस पर ध्वजारोहण कर दिया। इस तरह संपूर्ण समय सार का भव्य भवन आज लहरा रहा है, आज सबके हृदय में समा गया है और आज उससे सभी जीव प्रभावित हो रहे हैं। और समय सार की एक सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इस समय सार को जो समझ लेते हैं या इस समय सार जिनके ख्याल में आ जाता है, उनके सारे पक्षपात, सारे दुराग्रह अपने आप छूट जाते हैं। उनको कोई संयोगों का पक्ष नहीं रहता, उनको बाह्य वस्तुओं का पक्ष नहीं रहता, जिस कुल में जन्मे उस कुल का पक्ष नहीं रहता, क्योंकि वो कुल तो पुद्गल का कुल है। किसका कुल है? वो तो पुद्गल का कुल है। आत्मा का कुल तो चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। वो अपने कुल को अपना माने कि पुद्गल के कुल को अपना माने, और पुद्गल के कुल का आग्रह करके अपने स्वभाव को भूल जाए, अपने आत्मा की अनुभूति से वंचित रह जाए, तो इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। इसलिए इस समय सार की विशेषता है। गुरुदेव ने इसको सुना, इसके कई नमूने हैं, कई हम उदाहरण देते हैं। गुरुदेव के पहले
हमारे बुंदेलखंड में एक वर्णी जी हुए जिनका नाम था गणेश प्रसाद जी वर्णी। वे भी जन्मजात गुप्ता थे, अजैन थे, अजैन धर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन उनके घर के सामने दिगंबर जैन मंदिर था और वो दिगंबर जैन मंदिर में जो चर्चा चलती थी, स्वाध्याय होता था, वे उसको सुन लिया करते थे। सो उनकी रुचि हो गई इस तरफ की और वे धीरे धीरे इसमें रुचि लेने लगे और अभ्यास करते करते उन्होंने अपने को दिगंबर घोषित कर दिया। और वो भी इतने, हमारे बुंदेलखंड में तो पूरे बुंदेलखंड को जगाने वाले उस समय गुरुदेव के समय के पहले से ये मौजूद थे। तो एक तो ये नमूना देखने को मिला। समय सार को पढ़ा श्रीमद जी ने तो उनको भी ये लगा करे सत्य वस्तु स्वरूप दिगंबर स्वरूप ही सत्य वस्तु धर्म का निरूपण कर सकता है। और दिगंबरत्व की भावना भी उनने अपूर्व भाई। ये वो अपूर्व अवसर क्या रे अवसर, ये अपूर्व अवसर कब आएगा कि मैं भी ये बाह्य अभ्यंतर निरग्रंथ दशा धारण करूंगा, वन जंगल में विचरण करूंगा, निस्वभाव का आनंद भोगूंगा, संयोग और संयोगी भाव ज्ञान के गे रहेंगे और मैं तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव का आनंद भोगूंगा। ऐसी उनने भावना भाई और वे भी इससे प्रभावित हुए। और गुरुदेव तो हमारे साक्षात उदाहरण ही हैं जो अपने स्थानकवासी कुल में जन्मे, लेकिन जब उनके समय सार उनके हाथ में आया और उसका मर्म उनके ख्याल में आया तो उनके अंदर से आवाज आई कि सत्य वस्तु स्वरूप दिखाने वाला दर्शन तो एक कुंद कुंद का दर्शन है। उनका पद आचार्य का पद था, स्वामी जी का जो पद था बहुत महान बड़े आचार्य का पद था स्थानकवासी में, समझ में आएगा नहीं। लेकिन उनका नहीं, ये जो पद है भले दुनिया में बड़ा पद कहलाता हो, लेकिन दिगंबर कुंद कुंद आचार्य के अनुसार तो जब तक आत्मज्ञान ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, तब तक कोई पद का जन्म होता ही नहीं। क्या कहा? सम्यक दर्शन बिना कौन सा पद आ जाएगा? श्रावक का पद सम्यक दर्शन के बाद आता है, मुनि का पद सम्यक दर्शन के बाद आता है, और मुनि पद आता है तो तीन कषाय का अभाव होता है। तीन कषाय के अभाव होने पर बाहर में वस्त्र का धागा नहीं होता है, क्योंकि गो ग्रहण का परिणाम रहता ही नहीं है। तिल तुष्मात्र परिग्रह ग्रहण का परिणाम नहीं होता है। ऐसी नग्न दिगंबर दशा, जैसे जन्म का बालक नग्न दिगंबर होता है, ऐसी उनकी सरलता, निर्मलता और सहज भावपना उन्हें प्रकट हो जाता है। और भी तो निरंतर आत्मा के अंदर आनंद में झूलते रहते हैं, छठे सातवें गुणस्थान का झूला झूलते हैं और आनंद को भोगते रहते हैं। जगत में रहते हैं पर जगत से न्यारे रहते हैं, रहते जगत में हैं पर दुनिया में एक भले कहने में आए ये जगत में रह रहे हैं, वे जगत में नहीं रह रहे हैं, वे तो सदा काल अपने में रह रहे। और वे जगत का आनंद नहीं भोग रहे, वे तो अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगते। ऐसा ही निर्ग्रंथों का मार्ग है जो गुरुदेव को पसंद आया। पसंद क्या आया? किसी से दुनिया से सलाह नहीं ली, क्योंकि अपना ज्ञान जब अपने को सलाह दे दे तो अपने ज्ञान से बड़ा और कौन हो सकता है दुनिया में। उनके ज्ञान में बात जच गई। ये वस्तु स्वरूप दर्शाने वाला यही मार्ग है और यह मार्ग अपनाए बिना आत्मा का कल्याण होगा नहीं। तो उन्होंने निर्भीकता के साथ में एक पार्श्वनाथ भगवान की फोटो के सामने, किनकी फोटो थी? पार्श्वनाथ भगवान की, उनको साक्षी बनाकर और उन्होंने अपने संप्रदाय के त्याग की घोषणा कर दी और संप्रदाय को त्याग दिया और दिगंबर आमनाय में साधारण अव्रति श्रावक का पद स्वीकार किया। अब बताइए, ऊंचे पद से नीचे में कौन आना चाहता है? सारी दुनिया तो ये उपाय करती है कि हम ऊंचे ना भी हों तो ना सही, पर दिखें तो हम ऊंचे ही। क्या कह रहे? उपाय तो दुनिया का ये रहता है, लेकिन आत्मार्थी ज्ञानियों का ये उपाय नहीं है। वे तो जो हैं सो दिखना चाहते हैं और जो नहीं है वो दिखना कभी नहीं चाहते, क्योंकि दिखने से तो कोई आत्मा का हित होने वाला है नहीं। सारा जगत मेरी पूजा करने लग जाए तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा, बोलो। और सारा जगत मेरी निंदा करने लग जाए तो मैं कितना दुखी हो जाऊंगा। मेरा सुख दुख जगत की निंदा प्रशंसा पे निर्भर है कि मेरे मोह भाव का जितना अभाव हो जाएगा और आत्मा की अनुभूति जितनी जितनी प्रकट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरी सुख की वृद्धि होगी। मेरा सुख पराधीन है कि मेरा सुख स्वाधीन है?
स्वाधीन है। अब स्वाधीन सुख जिसका हो उसके लिए पर की अपेक्षा है क्या? कोई पर की अपेक्षा नहीं। निंदा करना हो तो निंदा करो, प्रशंसा करना हो तो प्रशंसा करो। हमारे को तो अपना अंतर में सुख का मार्ग मिला है। अब हम कहीं भटकने वाले नहीं। ये गुरुदेव ने मार्ग हमारे सामने उद्घाटित किया। आप देखते हो जब वे घंटा भर प्रवचन करते हैं तो कोई लौकिक दूसरी बात तो कोई आती ही नहीं, संयोगों की महिमा आती नहीं, विकारी भावों की महिमा आती नहीं, उत्कृष्ट शुभ भावों की महिमा आती नहीं, जिनके रग रग में वाणी के एक एक शब्द में मात्र शुद्धात्मा की महिमा के सिवाय किसी की महिमा आती ही नहीं। और है भी शुद्धात्मा ही तीन लोक में सबसे ज्यादा महिमावंत है, उससे बड़ा महिमावंत कोई नहीं है। अमृतचंद्राचार्य ने तो एक कलश में लिखा, नहीं समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति। इस जगत में शुद्धात्मा से श्रेष्ठ कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। सिद्ध भगवान पर्याय में श्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरे शुद्धात्मा से श्रेष्ठ नहीं। वे श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मैं भी उनको ही पूजूंगा और उनको ही ध्येय बनाऊंगा, उन जैसी दशा प्रकट करने का उपाय करूंगा। लेकिन स्वभाव को देखता हूं तो वहां तो कुछ प्रकट करना बाकी है ही नहीं, वहां तो कुछ कमी है ही नहीं, वहां तो कोई अपूर्णता है ही नहीं। जैसा सिद्ध भगवान का प्रकट स्वभाव है ऐसा मेरा अंदर में प्रकट स्वभाव विद्यमान है। बस उसे देखा कि अपने में परिपूर्णता आई, पर्याय में परिपूर्णता आई। अपने में तो परिपूर्णता अनादि अनंत है ही। अपने को पूर्ण नहीं होना है, अपने को शुद्ध नहीं होना है, अपन तो शुद्ध ही है। तो केवल उस शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में जो अशुद्धि आ गई है वो पर्याय की अशुद्धि भी दूर हो जाती। देखिए मैं तीसरा कलश ले रहा हूं। आप देखिए एक बात आई है, बहुत सुंदर कलश है। इस कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं समय सार की व्याख्या करूंगा, और व्याख्या करने का मेरा प्रयोजन क्या सो सुन लो। व्याख्या करने का मेरा प्रयोजन ये है कि ये मेरी परिणति जो है, जो मोह राग द्वेष परिणाम से कलमाशित मलिन हुई है, वो परिणति निर्मलता को प्राप्त होवे, ये मेरा प्रयोजन। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप जिनवाणी और समय सार को सुनने बैठे हैं, क्या प्रयोजन लेके बैठे हैं? यदि जो प्रयोजन हमारे आचार्य का था वही प्रयोजन मेरा है। मैं भी अपनी परिणति में मोह राग द्वेष को मिटाकर अपनी परिणति को विशुद्ध दशा प्रगटाऊं, ये भावना से मैं समय सार सुनने बैठा हूं। अन्य तो कोई लौकिक प्रयोजन है, इसमें अन्य प्रयोजन रखकर सुनेगा तो पाप बंद होगा, क्या ख्याल में? और आत्म कल्याण का प्रयोजन रखकर सुनेगा तो पुण्य बंद होगा, और आत्मा का अनुभव करेगा तो धर्म होगा। समझ में आएगी नहीं बात? कल्याण करना है ना, इनको समझना पड़ेगा। लौकिक रुचि का फल पाप है, आत्मिक रुचि का फल पुण्य है, और आत्मा का अनुभव परिणमन वो धर्म। समझ में आया ना? वो धर्म इसमें दर्शाया है। देखिए दिखाते हैं, तीसरे नंबर का कलश है। पर परिणति हे तोर मोह नाम नोनुभावा दविरत मनुभाव्या व्याप्त कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। श्रीमद अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं कि समय सार व्याख्या एवं इस समय सार यानी शुद्धात्मा तथा ग्रंथ की व्याख्या से ही मम अनुभूते मेरी अनुभूति की, अनुभव रूपी परिणति की परम विशुद्धि माने समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता भवतु होवे। क्या प्रयोजन है ये व्याख्या करने का? अभी व्याख्या भी दो तरीके से की है, ये बताएंगे आपको। परिणति को निर्मल करने की जो व्याख्या है वो अलग है, और ये जो व्याख्या यहाँ लिखी गई है वो व्याख्या अलग है। लिखी गई है ये व्याख्या व्यवहार व्याख्या है, ये असद्भूत व्यवहार व्याख्या है। कौन सी? क्योंकि इसकी सत्ता आत्मा में नहीं है, ये भाषा रूप है, ये शब्द रूप है। शब्द आत्मा का स्वभाव नहीं है, शब्द पुद्गल का स्वभाव है। और शब्दों में की गई व्याख्या
मोक्ष का कारण नहीं है, निर्मलता का कारण नहीं है। शब्दों में की गई व्याख्या के काल में अगर परिणाम में कुछ मंद कषाय हो रही है तो पुण्य बंध का कारण है, और पुण्य बंध से विशुद्धि नहीं होती है। क्या कह रहे? विशुद्धि तो वीतराग भाव से होती है। कैसे होती है? वीतराग भाव से होती। तो कौन सी व्याख्या से विशुद्धि होगी? तो कहे जो व्याख्या निश्चय की होगी। अब निश्चय व्याख्या बाहर होगी कि भीतर होगी? ख्याल करना जरा। बाहर तो शब्दों में होगी तो बहिर्मुखी शुभ राग चलेगा, और जब अंतर्मुखी व्याख्या होगी तो राग हट जाएगा, शुभ राग हट जाएगा, अंतर्मुखी अतीन्द्रिय आनंद चलेगा। वो आनंद का ही नाम व्याख्या है। निश्चय व्याख्या किसका नाम है? आत्मा के अनुभव का नाम निश्चय व्याख्या है। क्योंकि निश्चय में ये तुम्हारे से ये पूज्य और ये पुजारी, ये भेद नहीं होता। ये भेद तो व्यवहार में ही होता है। सिद्ध भगवान मेरे आराध्य हैं और मैं उनका आराधक हूं। ये आराध्य आराधक भाव शुभ भाव है। कौन सा भाव है? शुभ भाव है। और उस शुभ भाव से आत्मा में कहना चाहिए विशुद्धि नहीं आती। शुभ भाव से तीव्र कषाय मंद पड़ती है। पर जैसे तीव्र कषाय पाप भाव है, मंद कषाय पुण्य भाव है, दोनों भाव कषाय हैं। क्या कहा? दोनों भाव कषाय हैं। वीतराग भाव निष्कषाय। समझ में आया? तो शुभाशुभ से रहित भाव को निष्कषाय कहते हैं, शुभ भाव को निष्कषाय नहीं कहते, मंद कषाय कहते। क्या कहते हैं? आपसे कोई कहे ये बहुत मंद कषाई है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलो सही। तीव्र कषाई बोले तो बुरा लगने ही वाला है, ये तो पक्का है। लेकिन हम कहें ए भाई साहब बहुत मंद कषाई, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारी नजर मंद पे गई। काय पे गई? मंद पे गई हैं। और हमें तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि आखिर तुमने मंद बोला या तीव्र बोला, बोला तो हमको कसाई। क्या बोला है? क्या बोला आपने? बताओ। मंद कसाई। अब बताओ, हमसे कोई मंद कसाई कहता हम प्रसन्न हो जाते। प्रसन्न कसाई कहा जाए तब होना था कि प्रसन्न जब ज्ञानी कहा जाए तब होना था? तो ये तो कसायों वाले व्यक्ति को कसायों ही में आनंद आता है, और वहीं वो प्रशंसा सुनकर और भूल जाता है। अभी किसी को भी झुकाना हो उसको एक माला पहना दो, अब देखो जरा वो कितना ही बड़ा हो अपना सिर झुका लेगा। काहे के लिए? ये सम्मान मिलने वाला है। अरे तेरे को सम्मान मिल रहा है कि तू तो पहले ही से अपना सम्मान खो चुका है। क्या कह रहे? जिस सम्मान को पाने के लिए तूने सिर झुकाया है तो पहला तो तेरा सम्मान चला ही गया है जन्म। बाद में तू चाह रहा सम्मान दूसरों से मिलेगा, वो दूसरों का सम्मान तेरे क्या काम का है? क्या कह रहे? सारी दुनिया मुझे जाने इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं अपने आत्मा को जानूं, भाई यही मेरे के लिए कल्याणकारी है। और आत्मा को जानने वाले सारी दुनिया को भी जानते। सारी दुनिया उन्हें नहीं जानती, कोई फर्क नहीं आता, उनके सुख में अंतर नहीं आता, अनंत सुख को भोगते हैं। लेकिन जिनको सारी दुनिया तो जानने का भाव है और सारी दुनिया मुझे जाने ये भाव है, और मैं मेरे को जानूं ये भाव नहीं है, उनका कभी कल्याण नहीं होता। ये जैन मार्ग है। में सारी चीजों को तिलांजलि देना पड़ेगी। जिस जगत में तुम रह रहे हो, जिस कुटुंब में तुम रह रहे, जिस समाज में तुम रह रहे हैं, जिस वातावरण में तुम रह रहे, वो वातावरण जगत का न्यारा है। और अब जो यहाँ पर जिस वातावरण में तुम्हें आना है वो वातावरण आत्मिक अनंत आत्मिक गुणों का वातावरण है, ज्ञान का वातावरण है, राग का वातावरण नहीं है, संयोगों का वातावरण नहीं है, स्वभाव का वातावरण। क्या कह रहे? स्वभाव। स्वभाव में विभाव की बात करना है, पर्यावरण को दूषित करना है। क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से। पर्यावरण को दूषित कर रहे हो, क्योंकि अपना स्वभाव तो ज्ञान आनंदमय है। अब उसमें तुम राग द्वेष की चर्चा कर रहे हो, उसमें तुम पक्षपात की चर्चा कर रहे हो, उसमें तुम संयोगों की चर्चा कर रहे हो। ये तो आत्मा के पर्यावरण को बिगाड़ रहे हो, दूषित कर रहे हो। तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आनंद की अनुभूति स्वभाव में होती है, विभाव में कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद की अनुभूति स्वभाव की अनुभूति होने से होती है
और विभाव की अनुभूति से आकुलता की अनुभूति होती है। सुखी होना हो तो स्वभाव को पहचानो, सुखी होना हो तो स्वभाव की रुचि करो। अभी तक जीव ने अनादिकाल से आज तक विभावों की रुचि की है, संयोगों की रुचि की है। संयोग बिल्कुल पृथक पड़े हैं और विभाव बिल्कुल विपरीत हैं, और स्वभाव अपना अनुकूल है। अपने स्वभाव की दृष्टि की नहीं तो आज तक जीव को पर्याय में सुख की उत्पत्ति हुई नहीं, अनुभूति हुई नहीं, सुख की वृद्धि हुई नहीं, और सुख की पूर्णता होने का तो प्रश्न ही नहीं। समझ में आया ना? तो देखिए अर्थ करते, इस गाथा का बहुत बढ़िया अर्थ है। एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। कैसी है ये मेरी परिणति, पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावात, यानी पर परिणति का कारण जो मोह नाम का कर्म है, उसके अनुभाव माने उदय रूप विपाक से जो अनुभाव्य माने रागादि परिणामों की व्याप्ति है, उस रागादि परिणाम की व्याप्ति से निरंतर कलमाशित माने मेरी परिणति मैली है। कौन है मैली? अब विचार करो जरा, परिणति मैली है कि नहीं? राग द्वेष मोह बैठा है कि नहीं पर्याय में? तो पर्याय मलिन है कि नहीं? अब मलिन पर्याय को मलिन ना स्वीकार करे तो निश्चयाभासी है। क्या कहा? मलिन पर्याय की मलिनता को न स्वीकार करे तो निश्चयाभासी है, और मलिनता को अपना स्वभाव मान लेवे तो व्यवहाराभासी है। क्या कहा? मलिनता को अपना स्वभाव माने तो व्यवहाराभासी है, और मलिनता मेरी पर्याय में है ही नहीं ऐसा माने तो निश्चयाभासी है। दोनों आभासी डूबने वाले हैं। क्या कह रहे? जब पर्याय की चर्चा चले तो अपनी कमी को देखना, अपनी कमजोरी को देखना मिटाने के लिए। जब स्वभाव की चर्चा चले अपने स्वभाव को देखना जिसमें कोई कमजोरी होती नहीं, कुछ मिटाने की बात है नहीं, कुछ जुटाने की बात है नहीं, वो तो स्वभाव परिपूर्ण है। बस परिपूर्ण को स्वीकार किया कि पर्याय की जितनी कमजोरी है वो स्वयमेव मिटे बिना रहती है। ख्याल में है कि नहीं? ये वस्तु स्वरूप का मार्ग है, इसलिए विचारना। अब जरा हम इसके जो विरोधाभास हैं उन पे चर्चा करते हैं। अब जरा देखिए क्या लिखते हैं, एक एक शब्द पर अपन विचार करें। पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावात। पर परिणति किसे कहते हैं? पर परिणति क्या है? पहले तो परिणति माने होता है हमारी पर्याय में प्रति समय जो परिणाम हो रहे हैं उसका नाम परिणति है। ठीक है ना? अब वे प्रति समय परिणाम हो रहे हैं वो दो प्रकार के, या तो शुभ रूप या अशुभ रूप, या तो राग रूप या द्वेष रूप। मोह राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं, अथवा शुभ अशुभ भाव रूप परिणाम हो रहे हैं। तो ये जो परिणाम है दोनों, ये दोनों परिणाम मलिन हैं। कैसे हैं? कैसे जाना कि मलिन है? कि जो पर के आश्रय से होते हैं वे सब मलिन होते हैं। क्या कहा? अशुभ भाव किसके आश्रय से होता है? पंचेंद्रीय विषयों के आश्रय से होता है, तो वो परिणाम कौन सा है? मलिन है, पाप बंध का कारण है। और शुभ भाव किसके आश्रय से होता है? प्रशस्त पर पदार्थों के आश्रय से होता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु ये प्रशस्त हैं, और इनके अवलंबन से जो शुभ भाव होता है वो शुभ भाव, प्रशस्त शुभ भाव भी पराश्रित भाव होने से, स्वाश्रित भाव न होने से वह भी मलिन भाव है। कैसा है? मलिन भाव है। तो निर्मल भाव क्या है? कि एक पर का आलम्बन शुभाशुभ भाव छूटे और आत्मा की आश्रय से आत्मा की अनुभूति प्रकट हो, तो वो अनुभूति में जो समता भाव जागा, वो अनुभूति में जो अतीन्द्रिय आनंद जागा, उस अनुभूति में जो निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ, उसका नाम निर्मल भाव। वो आत्मा का स्वभाव है, वो सम्यक दर्शन का कारण है, वो संवर रूप है, उसी से निर्जरा होती है और वही मोक्ष का कारण है। समझ में है कि नहीं? और जितने भी शुभाशुभ भाव हैं वे पर्याय को मलिन करते हैं, निर्मल नहीं करते। लेकिन तो भी उसमें विवेक ज्ञानियों को होता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप जवाब देना। हम इसलिए प्रश्न करते हैं कि ताकि आपका अटेंशन यहां बना रहे, क्योंकि यहां बैठने से बैठना नहीं कहलाएगा। क्या कहा? अटेंशन यहां रहेगा तो आप यहां बैठे हो, नहीं तो आपका पड़ोसी बैठा है और आप कहीं घूम रहे हो। समझ में आएगी? ये पड़ोसी को नहीं समझाना हमको,
क्योंकि उसमें समझ का अभाव है। हमें तो जो अटेंशन जिसको कहते, जिसका नाम उपयोग है, वो उपयोग ही आत्मा का लक्षण है। ख्याल में है कि नहीं? अब वो अटेंशन यहां रहेगा तो उसी को ही तो समझाना है, उपयोग को ही तो समझाना है। इस शरीर को तो समझाना ही नहीं है। अब शरीर तो संग में आके बैठा जरूर है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से, उसे तो कुछ समझना है नहीं। उसे कोई दर्द भी नहीं है, उसे कोई तकलीफ भी नहीं है। दर्द और तकलीफ तो ये उपयोग में आत्मा के अनुभव में आती है, तो इसीलिए उसी को समझाया जाता है। तो उपयोग को एकाग्र करके सुनना होगा तो वो बात अपने ख्याल में आएगी। देखिए, तो पर परिणति में जितने भी विकारी भाव हैं, चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ हो, सवेरे से शाम तक जितने परिणाम हम करते हैं वे क्या हैं? वे परिणाम पर परिणति है, निज परिणति नहीं है। निज परिणति स्वभाव के आश्रय से जन्मती है, पर परिणति पर पदार्थों के आश्रय से जन्मती। और पर पदार्थ दो प्रकार की, सच्चे देवशास्त्र गुरु प्रशस्त पर पदार्थ हैं, और सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़कर बाकी जितने भी जगत के पदार्थ हैं वे अप्रशस्त पर पदार्थ हैं। अप्रशस्त के आश्रय से जो परिणाम होगा वो अशुभ भाव पाप बंध का कारण होगा। प्रशस्त देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो भाव होगा वो शुभ भाव शुभ बंध का कारण होगा। दोनों भाव बंध के कारण होंगे, मुक्ति के कारण नहीं होंगे। तो मुक्ति का कारण कौन होगा? कि जो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला अनुभव का परिणाम है, वो आत्मानुभूति का परिणाम, वो मुक्ति का कारण है। अन्य कोई परिणाम मुक्ति का कारण, लिखा है बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में, अनुवस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। देखो, अनुभव माने आत्मा का अनुभव। तो पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावात, मोह नाम का एक कर्म है। 8 कर्म है ना? कितने कर्म हैं? कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। उसमें एक मोहिनी कर्म है। और मोहिनी कर्म की 2 प्रकार की प्रकृतियां होती, दर्शन मोहिनी और चरित मोहिनी। उसमें दर्शन मोहिनी का नाम है, दर्शन मोहिनी को मोह का, और चरित मोहिनी भी मोह कहलाती है। इसलिए मोह को जब इकट्ठा बोलते हैं तो दोनों प्रकृतियां उसमें गर्भित रहती हैं। और जब दर्शन यानी कहना चाहिए सम्यक दर्शन की मुख्यता से मोह की चर्चा की जाती है तो मात्र उसमें दर्शन मोह गर्भित होता है, चरित मोह उसमें गर्भित नहीं होता। तो अभी मोह के उदय को हम अनुभव करते हैं। ये मोह क्या है? जड़ है कि चेतन? बोलो हैं? देखो, जड़ में भी होता है, चेतन में भी होता है। जड़ जो द्रव्य कर्म है, वो जो मोह कार्माण वर्गना से जो कर्म रूप मोह परिणमन होता है वो जड़ है। लेकिन वो मोह कर्म के उदय के काल में जो जीव के परिणाम होते हैं वो चेतन की पर्याय में होते हैं। कहाँ होते हैं? वो पुद्गल की भूल नहीं है, वो किसकी भूल है? जो अपनी पर्याय में मोह राग द्वेष हो रहे हैं वो किसकी भूल है? समझ में है कि नहीं? एक घड़ी है, एक घड़ी मेरी कहलाई, क्योंकि इसके रखने का राग, पहनने का राग, खरीदने का राग किसको हुआ? मुझे हुआ, तो ये घड़ी मेरी कहलाएगी। अब मैं पूछता हूं, घड़ी ने राग कराया कि मैंने ही राग किया? हैं? मैंने ही किया। तो ये घड़ी की गलती है कि मेरी गलती है? किसकी गलती है? तो द्रव्य कर्म के उदय में मेरे परिणाम विकृत होते हैं, राग द्वेष में होते हैं। तो द्रव्य कर्म की गलती है कि हमारी गलती है? बोलो जरा। तो मोह कर्म का उदय जब आता है, उसके उदय के काल में आत्मा उनसे पर्यायों से संयोगों से जुड़ता है, और जुड़ता ही नहीं है, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष को उत्पन्न करता है, शुभ अशुभ भावों को उत्पन्न करता है।
उससे अपनी जो परिणति पर्याय है वो निर्मल नहीं होती, कैसी हो जाती है? मलिन होती जाती। तो देखो लिखा है, पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावात। मोह नाम का द्रव्य कर्म है, उसके उदय के काल से जुड़कर, और जब हमारी परिणति राग द्वेषमय होती है तो उससे निरंतर अनुभाव माने उसका अनुभव करके व्याप्त कलमाशित आया। हमारी परिणति में पर्याय में कलमाशित माने मलिनता व्याप्त हो गई। तो हमारी पर्याय कैसी है? अभी निर्मल है कि मलिन है? बोलिए। पर्याय मलिन है। अगर पर्याय भी निर्मल होती तो हम यहाँ बैठते ही नहीं, हम समय सार सुनते ही नहीं, हम गुरुदेव की बात सुनते ही नहीं, हम जिनेंद्र के पास जाते ही नहीं। क्या प्रयोजन है जिनेंद्र के पास जाने का? तो प्रयोजन तो यही है कि पर्याय की मलिनता को दूर करना। इसलिए पर्याय में तो मलिनता है, ऐसा स्वीकार अमृत चंद्राचार्य ने किया है। मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का अनुभव करके पर्याय में मलिन हुई। अब मैं इसकी समय सार की व्याख्या करके क्या चाहता हूं, तो देखो लिखा है, मम परम विशुद्धि, और यहां भवतु शब्द डाला है, मेरे परम विशुद्ध दशा होवे, काय के द्वारा समय सार व्याख्यानुभूते, समय सार की व्याख्या का अनुभव करके। शब्द क्या डाला है? व्याख्या करके नहीं, क्योंकि व्याख्या तो वाणी से भी होती है, व्याख्या परिणामों से भी होती है, और व्याख्या अनुभव से भी होती। तीन प्रकार की व्याख्या होती। जो हम बोल रहे हैं शब्द, वो वाणी की व्याख्या है। बोलते काल में जो परिणाम मेरे हो रहे हैं वो परिणामों की व्याख्या है, और ये बोलना और परिणामों का विकल्प टूट जाए और जो कुछ बोला जो कुछ समझाया वो अनुभव में आ जाए तो अनुभूति की व्याख्या कहलाती। अनुभव वाली व्याख्या से जो विकारी भाव हैं उनका अभाव होता है, उससे आत्मा की पर्याय में पवित्रता आती है, और वो पवित्रता बढ़ते बढ़ते परम विशुद्ध दशा हो जाती है, सर्वज्ञ दशा हो जाती है, और विशुद्धि बढ़ती है तो सिद्ध दशा हो जाती है। ख्याल में आई कि नहीं बात? ऐसी ये विशुद्धि की दशा प्रकट होती है। तो निश्चय व्यवहार यहां लागू किया इन्होंने। हम अभी जिनेंद्र भगवान के सामने ऐसा हाथ जोड़ रहे, जिनवाणी के सामने हाथ जोड़ा, तो ये जिनवाणी की विनय है कि नहीं? कि है। किस नय से? है व्यवहार नय से। कौन सा व्यवहार? सद्भूत के असद्भूत? नहीं, बात तो जानकारी में पूरी होना चाहिए। कौन सा व्यवहार? दो प्रकार का होता है, एक सद्भूत और दूसरा सद्भूत। उसको कहते हैं जो आत्मा की सत्ता में हो, असद्भूत उसको कहते हैं जिसकी सत्ता आत्मा में ना हो। तो कौन सा? ये हाथ जोड़ा, हाथों की सत्ता, शरीर की सत्ता, शरीर में तो है, उद्गल में तो है, आत्मा में उसकी सत्ता, क्योंकि आत्मा में तो ज्ञान आदि अनंत गुणों की सत्ता है। किसकी सत्ता है? अनंत गुणों की सत्ता है। तो हमने हाथ जोड़े और विनय की, तो इसको बोला तो जाएगा विनय जिनवाणी की, लेकिन ये कहलाएगा असद्भूत व्यवहार। कौन सा व्यवहार? अभी असद्भूत में दो भेद होते हैं, एक तो उपचरित और दूसरा अनुपचरित। ख्याल करना जरा। तो उपचरित किसको कहते हैं? भिन्न क्षेत्र संबंध को उपचरित कहते हैं, और एक क्षेत्रावगाह संबंध को अनुपचरित कहते हैं। तो हमने जो ये नमस्कार किया जिनवाणी को, ये कौन सा नमस्कार कहलाएगा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ऐसा सिर झुकाना जिनवाणी को विनय करना कहलाता है। निश्चय से विचार किया जाए तो ऐसा सिर भी झुकाए, लेकिन उसके प्रति अंदर में परिणाम विनय का ना हो तो वो विनय नहीं कहला सकती। समझ में आएगी नहीं? ये विनय तो परिणामों से होती। कैसे होती है? परिणाम से होती। और ऐसा देखा गया, जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, वहीं पर जिनवाणी विराजमान हैं, और वहीं पर मान लीजिए कोई चूहा आके बैठ गया। अब आप समझ लो ध्यान से, और हमने किया नमस्कार, तो हमें हमारा नमस्कार किसको हुआ? बोलो बोलो ना, है? चूहे को हुआ कि नहीं हुआ? वो के सामने सिर झुकाया है। हमारा राग किसमें? हम महिमावंत किसको मान रहे? जिसको हमने महिमावंत माना है वह मेरा नमस्कार उसी को हुआ, अन्य को नहीं हुआ। इसकी बहुत बड़ी कथानक है। समंत्र भद्राचार्य हुए उमा स्वामी के बाद,
आज से 1800 साल पहले उन समंतभद्राचार्य को बनारस में ये बात कही गई कि तुम इन अमुक देवता को नमस्कार करो। समझ में आएगा नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारे नमस्कार को बीतरागी के सिवाय कोई झेलने की सामर्थ्य रखता नहीं। समझ में आएगा नहीं? बीतरागी के सामने ये सिर झुकता है, सरागियों के सामने ये सिर नहीं झुकता है। कैसे? कि आपको देखना हो तो हम प्रत्यक्ष दिखा दें। राजा ने राजा को बुलवा करके ये बात प्रत्यक्ष कराई, तो उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना प्रारंभ की। किसकी रचना? शंभु स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। अब वे मग्न हो गए रचना करने में। श्लोक रचना करते करते 8वें तीर्थंकर की जब श्लोक रचना कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, चंद प्रभु चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम, ऐसा जैसे पढ़ रहे थे और उनके अंदर में तीव्र भाव आया नमन करने का। तो ऐसा जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया तो वहां पर चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए, और वो जिस जगह प्रकट हुए जिसको वो नमस्कार कराना चाहते थे वो वस्तु तो फट के टुकड़े हो गई, और नमस्कार जिसको वो करना चाहते थे चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई और उन्होंने नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का नमस्कार ये अज्ञानी को नहीं हो सकता, ज्ञानियों का नमस्कार रागियों को नहीं हो सकता। ज्ञानी तो बीत रागी को, पूर्ण ज्ञानी को नमस्कार करते हैं। समझ में आएगा नहीं? या पूर्ण ज्ञान के मार्ग पर चलकर जो हमसे आगे बढ़ गए हैं उन्हें नमस्कार करते। तो पंच परमेष्ठी को तो नमस्कार ज्ञानी करते हैं। समझ में आएगा नहीं? अथवा अपने से आगे कोई देशवृत्ति हो तो उसे भी नमस्कार करेंगे, लेकिन अब अवृत्ति दशा में अगर अपने से नीचा है तो नमस्कार नहीं करेंगे, मगर यथा योग्य विनय करेंगे। अभिनय किसी की करते नहीं ज्ञानी। ज्ञानी कुदेवों की अभिनय नहीं करते, पर कुदेव से मेरा प्रयोजन नहीं सदेगा ऐसा जानकर उसके ज्ञाता दृष्टा रहते। समझ में आएगा नहीं? राग द्वेष तो किसी से करना ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष में अपनी पर्याय में राग द्वेष होने से अपना बुरा होता है। राग द्वेष करने से कभी भी पर का बुरा नहीं होता है। आप चिंतन करो मन में, इसका बुरा हो जाए, होगा क्या? और वो चिंतन से तुम्हारी पर्याय में मलिनता आएगी कि नहीं आएगी? पापबंध होगा कि नहीं होगा? तो दूसरे का भला बुरा चिंतन करने से तो भला बुरा होता नहीं, लेकिन तुम्हारे परिणामों में जरूर जैसा चिंतन होगा वैसा बंद होगा। आप बताओ, किसी को आप जिलाना चाहते हो, जिलाना चाहते, लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हो, तो आप रोज माला जपोगे जिंदा रहे जिंदा रहे, रहेगा कि नहीं? बोलो। और किसी को मारना चाहते हो और रोज मंत्र जपोगे इसका निधन हो जाए, मर जाए, इसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, तो होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हारा चिंतन सार्थक है कि निरर्थक है? तो ये निरर्थक चिंतन जारी रखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? क्यों? क्योंकि तुम्हारे चिंतन से वस्तु का परिणमन जैसा होना है वैसा होता है। तो हमने जब ये जाना अपने ज्ञान से कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, तो हमारे ज्ञान में निर्णय हो गया कि फिर मैं झूठे विकल्प क्यों करूं? इसका भला हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये विकल्प क्यों करूं? मेरे विकल्पों से अगर ऐसा होता तब तो मेरे विकल्प करना सम्यक दर्शन कहलाता। मगर मेरे विकल्पों से वस्तु का परिणमन होता नहीं, बल्कि विकल्प करना मिथ्या दर्शन। क्या है? जब परिणमन नहीं होता वस्तु का तो उसका चिंतन क्यों करते? कभी कभी अपना ऐसे चलता है चिंतन, पाकिस्तान से अपन नाराज हो जाए, हर बार अटैक कर देता, हर बार परेशानी में डाल देता है, तो इसको तो बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। अब तुम भूलो भले कि साफ कर देना चाहिए, पर तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे परिणामों के अधीन है उसको साफ करना, कि उसकी स्वतंत्रता है, उसका परिणमन स्वतंत्र है। चाहे वो पाप करे चाहे वो पुण्य करे, उसका परिणमन तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम्हें सुखी होना हो तो एक उपाय जरूर है कि उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। ठीक है ना? उसके कर्ता धर्ता मत बनो। ज्ञाता दृष्टा रहने वाला सुखी और कर्ता धर्ता बनने वाला। तो अपनी पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम हुए, ये तो कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, इसलिए इनको विभाव भाव कहते हैं। क्या नाम है इनका? विभाव भाव। क्योंकि आत्मा के आश्रय से हो उसका नाम स्वभाव, और पर के संयोग से हो उसका नाम।
पानी में उष्णावस्था होती है अग्नि के संयोग से, वो क्या है? पानी का विभाव। और पर का संयोग हट गया, पानी में सहज शीतलता प्रगटी, वो उस पानी का स्वभाव। ऐसे अपनी पर्याय में पर के निमित्त से राग द्वेष अगर हो रहे हैं तो वे हैं विभाव। और पर का निमित्त की दृष्टि छोड़ी और स्वभाव में उपयोग लगाया और स्वभाव के आश्रय से बीतराग दशा प्रगटी, क्षमता प्रगटी, तो वो है स्वभाव। अब स्वभाव में होता है आत्मा का हित, स्वभाव से होता है आत्मा को धर्म, स्वभाव से होता है संवर, स्वभाव के आश्रय से होती है निर्जरा, और स्वभाव की पूर्णता में होता है मोक्ष। समझ में आएगा नहीं? तो अगर मोक्ष पाना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? स्वभाव का। अब देखो स्वभाव कैसा है, एक शब्द छोड़ दिया हमने व्याख्या करने में। ध्यान देखो, इसमें एक शब्द कौन छूटा? अभी हमने सब शब्दों की व्याख्या कर दी। पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावात, पर परिणति के उत्पन्न होने का कारण मोह नाम के कर्म का उदय है। उस उदय से जब हम अनुभव करते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारी पर्याय में राग द्वेष की मलिनता पैदा होती है। वो मलिनता को दूर करने के लिए मैं समय सार की व्याख्या करूंगा और करके अपनी पर्याय को विशुद्ध करूंगा, परम विशुद्ध करूंगा। इतना मैंने किया। अब ये मैं कोई शब्द छूटा कि नहीं छूटा? क्या छूटा? शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति, ये शब्द छूटा। तो ये क्या कहना चाह रहे कि मुझे विशुद्धि नहीं करनी? क्या कहा? ये पर्याय में मलिनता हुई है, सो पर्याय में तो विशुद्धि होनी है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति। मेरे को विशुद्ध नहीं होना है, मैं तो विशुद्ध ही हूं, मैं तो निर्मल हूं। कब से? अनादि से। आज भी कैसा हूं? आज भी निर्मल हूं। आगे अनंत काल तक कैसा रहूंगा? निर्मल। तो मैं तो निर्मल हूं त्रिकाल। अब मलिनता किसमें है? परिणति में। तो जिस परिणति को अपनी मलिनता धोनी है, दूर करनी है, वो किसका अवलंबन करे? मेरे शुद्ध चेतन आत्मा का अवलंबन करे। तो मेरी परिणति को अगर निर्मल होना हो तो मैं शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं, मेरा वो अवलंबन करे, मेरी पर्याय मेरा अवलंबन करे, तो पर्याय निर्मल हो जाएगी। अन्य कोई उसे निर्मल होने का उपाय नहीं। ख्याल में आएगा नहीं बात? भेद ज्ञानी जो जीव होते हैं उनकी आदत ऐसी होती है। एक नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने एक पद लिखा, भेद ज्ञान साबू भया, समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। भेद ज्ञान साबू भया, मन भेद विज्ञान का साबुन लगाओ। और आप हमें जवाब दो, कपड़ा साबुन लगाने से निर्मल होता है कि मलिन होता है? बोलो बोलो ना, आपको जैसा लगे वैसा बोलो। है कैसे? मलिन होता है। लगाते हो कि नहीं? लगाते हैं। मलिन करने के लिए कि मलिनता को ढीला करने के लिए? कपड़े पर मलिनता लग गई, अब वो मलिनता चिपक गई, उसे ढीला करना है। कैसे होगी ढीली? साबुन से ढीली होगी, ठीक है ना? लेकिन ढीली तो पड़ जाएगी, पर निर्मलता कब आएगी? कि वो साबुन को और मलिनता को दोनों को धो दो, तो वस्त्र निर्मल हो जाएगा कि नहीं? तो वो साबुन लगाना तो अनिवार्य है, पर जितना अनिवार्य लगाना है उतना ही अनिवार्य धोना भी। अशुभोपयोग से तो आत्मा की परिणति ज्यादा मलिन होती है। अब वो मलिनता को धोना है तो शुभोपयोग की साबुन लगाओ। क्या करो? उस शुभोपयोग की साबुन से वो जो पाप या अशुभोपयोग है वो ढीला पड़ जाएगा, और निर्मल जल, सम्यक जल से फिर उसको धो तो शुभाशुभ भाव धुल जाएंगे और आत्मा की निर्मल परिणति पर्याय में प्रकट हो जाएगी। और धोवी अंतर आत्मा, ये धोने का काम किसका है? धोवी का है। और धोवी कौन है? अपने आत्मा की परिणति को साफ करना, निर्मल करना। तो धोवी कौन हुआ? अभी अपनी आदत तो उल्टी है, कपड़ा अपन पहनते हैं, कपड़ा अपन मैला करते हैं और धोने को किसके पास डाल देते हैं? धोबी के पास। यानी इसका अर्थ है कि तुम मलिन करो, दूसरा धोए, तो वो धोने वाला धोबी कहलाता है।
अब अपने आत्मा की पर्याय को मलिन किसने किया? मैंने। किसने किया बताओ ना? राग द्वेष किसने किया? कि मैंने। तो धोए कौन? भगवान के तुम खुद। तो तुम भगवान हमारी आत्मा को पवित्र कर दो, तो भगवान पूछते तुम्हारी आत्मा को अपवित्र किसने किया? तो किया तो मैं नहीं, तो मैं तुमको पवित्र कैसे करूंगा? तुमने जिस भूल के कारण आत्मा को अपवित्र किया है वो भूल दूर करो और आत्मा के स्वभाव का आश्रय लो, तो तुम्हारी आत्मा पवित्र हुए बिना। तो ये तो केवल मार्ग बताते हैं, किसी आत्मा को ना आशीर्वाद देते हैं और ना पवित्र करते। ये जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि ना तो किसी का करता है और ना कोई को आशीर्वाद देता है। ये आशीर्वाद जैन दर्शन की चीज ही नहीं, ये सारी चीज अजैन दर्शन से आई। क्या कह रहे? क्यों? क्योंकि आप बताओ, आपने हमें आशीर्वाद दिया कि आपका परम कल्याण हो, और मेरे पूर्व का पाप का उदय आया, तो तुम्हारे आशीर्वाद का काम होगा कि उदय का काम होगा? तो तुम्हारे आशीर्वाद का क्या हुआ बताओ ना आप जरा। अगर दूसरे के आशीर्वाद से भला बुरा होता तो हमारे पुण्य पाप के उदय का क्या होगा सो बता दो। स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करे अन्न फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। अमित गति आचार्य की 32 भावनाएं हैं सामायिक की, उसमें एक भावना ये आई कि हमने अगर जो स्वयं परिणाम किए हैं और उनसे जो पुण्य पाप बंधा है, और वो जब उदय में आएगा तो किसी का आशीर्वाद या अभिशाप काम आएगा कि मेरे ही पुण्य पाप का उदय काम आएगा। तो किसका आशीर्वाद लेना और किसके अभिशाप से डरना? न कोई के अभिशाप से डरना, न कोई से आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद लेना, ये तो जिन्हें सिद्धांत का ज्ञान नहीं है वे आशीर्वाद लेने को तैयार रहते, ऐसे नहीं। और जिन्हें सिद्धांत का ज्ञान है वे तो जानते हैं कोई मेरा भला बुरा कर सकता नहीं, मैं स्वयं ही अपनी भूल से अपनी पर्याय में अपना बुरा करता हूं, और मैं स्वयं ही स्वभाव का आश्रय लूं तो मेरी पर्याय की भूल मिट जाने से मेरा भला होता है। अब मैं स्वभाव का आश्रय लूं तो कोई दुनिया की ताकत मेरा बुरा नहीं कर सकती, और मैं ही स्वयं विकारी भावों का आश्रय लूं तो कोई दुनिया की ताकत का आशीर्वाद मेरा भला नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो दुनिया के प्रति निरपेक्ष हूं, स्वतंत्र हूं, न हमें कोई के आशीर्वाद की चिंता है, न हमें किसी के अभिशाप का डर है। हमें तो निरंतर सावधानी ये है कि मेरी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो तो उसमें मेरा भला है, और मेरी दृष्टि में पर के संयोग से इष्ट अनिष्ट की कल्पना पैदा ना हो, राग द्वेष पैदा ना हो, तो इसमें मेरा भला है। क्या ख्याल? और यही जैन मार्ग है, अन्य जैन मार्ग तो है नहीं। जैन दर्शन में कोई किसी का करता धरता होता नहीं। बताओ, पार्श्वनाथ संकट दूर करते हैं कि नहीं करते? विघ्नेश्वर पार्श्वनाथ। कौन से पार्श्वनाथ? एक बात पूछूं आपसे, पार्श्वनाथ कितने हैं? एक ही हैं। और वे भी कहाँ रहते हैं? ये तो सिद्धालय में रहते। कहाँ रहते हैं? अब तुमने एक पार्श्वनाथ के एक तो अनेक पार्श्वनाथ बनाए, एक काम तो ये किया। एक का अनेक हो सकता नहीं, वे अनेक मिलके एक की याद दिला सकते हैं। क्या कह रहे? उनकी जो प्रतिमाएं होंगी वे मिलके स्मरण कराएंगी तो किसकी? एक ही की, जो सिद्धालय में विराजमान है। अब उनमें तुमने व्यवहार भेद करके क्या किया? ये जो यहाँ के पार्श्वनाथ हैं वे विघ्न दूर नहीं करते। कहाँ वाले करते हैं? तो उनका नाम ही दे दिया कि विघ्न को टालने वाले पार्श्वनाथ। अब शिखर जी वाले पार्श्वनाथ कि तुम्हारे से और दूसरी जगह के पार्श्वनाथ कौन भला करते बताओ? कोई नहीं करता। तो हमारी तो मान्यता है कि इनको पूजेंगे तो भला करेंगे। अरे लोगों की तो मान्यता इतनी विकृत है कि वे तो कहते बीतरागी तो किसी का भला बुरा करते नहीं। अपन तो सरागियों के पास चलो में और उनसे विनती करो तो वे कुछ अपना भला बुरा करेंगे। बीतरागी तो ना तो स्तुति करो तो सुनते हैं, ना निंदा करो तो सुनते हैं। ये इनका सुनना काम ही नहीं, इनका काम तो स्वरूप में मगन रहना। क्या कह रहे? देख लो आप जरा मूर्ति देखो,
आप हाथ जोड़ के कितना ही विनय करो, भगवान जरा हमारी सुन लो, सुनेंगे? क्योंकि सुनने का भाव छठवें गुणस्थान तक होता है, आगे किसी गुणस्थान में सुनने का भाव नहीं होता है। अब ये है 13वें गुणस्थान वर्ती। क्या कह रहे? तो तुम उनसे हाथ जोड़ के कह रहे थोड़ी हमारी सुन लो, ये सुनेंगे कि नहीं? तो फिर तुम हाथ जोड़ के जो कह रहे हो उसमें तुम्हारा विचार विवेक काम कर रहा है कि खाली उपचार की भाषा है? उनसे कह रहे कि सुन लो, और सुनना उनको नहीं है, तुम्हीं को सुनना है। समझ में आया कि नहीं? सावधान उन्हें नहीं होना है, सावधान खुद को होना है। भाषा ऐसी बोली जाएगी कि आप सुनो। तो इस कलश में 3 बातें आई, ख्याल ध्यान रखना। एक तो ये आई कि द्रव्य मोह का उदय होता है, तो उसके उदय से जुड़ने पर हमारी पर्याय में राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं। परिणामों को कहते हैं भाव मोह, और वो उदय जो आया कर्म का उसको कहते हैं द्रव्य मोह। द्रव्य मोह की क्रिया जड़ की क्रिया है, और जो भाव मोह हुआ ये अज्ञानी की क्रिया है। किसकी क्रिया है? अज्ञानी की क्रिया है। और ज्ञानी की क्रिया क्या है? भाव मोह का भी ज्ञातापना और द्रव्य मोह का भी ज्ञातापना। ज्ञान की क्रिया ज्ञानी की होती है, राग की क्रिया ज्ञानी की, राग की क्रिया ज्ञानी के होती है, लेकिन ज्ञानी को राग क्रिया का स्वामित्व नहीं होता। क्या कहा? स्वामित्व नहीं होता। क्रिया होती है और स्वामित्व नहीं होता। ऐसा तो होता है, कैशियर होता ना बैंक में, सबके पैसे संभालता है, तो वो चोर है कि नहीं? बोलो ना। और तुम संभालो जरा दूसरे के जेब के पैसे, तो चोर कहलाओ। क्यों? अभिप्राय में फेर है कि जो चोर जेब कट जो दूसरे के जेब से निकालता है वो चोर इसलिए है कि उसका अभिप्राय पर वस्तु को अपनी बनाने का, और कैशियर का अभिप्राय कोई पर वस्तु अपने बनाने का नहीं है, वो व्यवस्था जैसी है उस व्यवस्था में सहयोग करने का। तो आता है तो रख लेता है, और कोई निकालता है तो दे देता है। ना उसके आने में खुशी, ना उसके जाने में दुख। क्या कह रहे? स्वामित्व नहीं है, तो आने में और जाने में ना दुख है, ना उसके लिए राग है, ना द्वेष है। वो चोर को जेब कट करने में जेब में से माल मिल जाए तो होगी प्रसन्नता, और जिसका माल चला जाए ना उसको क्या होगा? आपका जेब कट जाए मान लो, तो कटे नहीं, वो तो दृष्टांत दे रहे हैं, आई समझ में कि नहीं? तो आपको सुख होगा कि दुख है? किस बात का दुख? गया, कौन गया? और जब तुम्हारा नहीं तो दुख किस बात का है? माना था तो गया। तो लुटा कौन? पैसा लुटा कि मान्यता लुटी? कौन लुटा? तो वह मान्यता तो लुटाने ही लायक है, क्योंकि झूठी थी ना। अपना था नहीं, अपना माना, तो समझदारी है कि ना समझी? बोलो बोलो। ना समझी। अब ना समझी लुट जाए तो समझदार हो जाओगे। क्या कहते हैं? समझ में आएगी कि बात? ये तत्व ज्ञान कोई अलौकिक चीज है। ये इसकी दुनिया ही न्यारी है, इसका रहन सहन न्यारा है, इसकी बातें ही न्यारी है। दुनिया वालों को आत्मज्ञानी पागल नजर आते हैं, और आत्मज्ञानियों को सारी दुनिया है पागल नजर नहीं आती। पागल सारी दुनिया है, क्योंकि मोह के चक्कर में पड़ी हुई है। और ज्ञानियों ने मोह का चक्कर छोड़ के स्वभाव की मर्यादा में आए हैं, इसलिए उन्हें वस्तु स्वरूप अपना और पराया ज्यों का त्यों दिखाई देता है। इसलिए वे तो कभी पागल हो सकते ही नहीं, उनने तो पागलपन छोड़ दिया है। ये जगत संयोगों के पीछे, विकारी भावों के पीछे पागल हो रहा है। कभी शरीर को अपना मानता है, कभी स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है। और ये स्त्री पुत्र आदि तुम्हारे साथ आए थे, साथ में जाएंगे, तो ये बीच में मिले और बीच में ही चले जाने वाले हैं। ये तुम्हारे हैं कि पराए हैं? क्या कह रहे? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं धीरी। सब स्वार्थ के गर्जी हैं। कैसे? एक दृष्टांत से बता दे रहे।
जब किसी का आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना, तो एक वस्तु पड़ी रहती और एक चली जाती, ठीक है कि नहीं है? ठीक बराबर है ना। अब मैं पूछता हूं कि चली जाने वाली वस्तु कौन है और पड़ी रहने वाली वस्तु कौन है? क्योंकि इसमें भी ऐसा ही विश्लेषण होगा सबके साथ में। एक चीज इसमें से चली जाएगी निकल के और एक ये पड़ी रहेगी। पड़ी रहेगी वो मैं हूं कि चली जाएगी वो मैं हूं? मैं कौन हूं? चली जाएगी वो मैं हूं। अब ये जो रोने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जी चली जाने वाले के लिए रोते हैं कि पड़ी रहने वाले के लिए रोते हैं? वाह, इससे बड़ा मूर्ख नहीं है। सामने पड़ी और रो रहा है। सामने वस्तु मौजूद हो तो रोया नहीं जाता। तो क्या चली जाने वाले के लिए रो? चली जाने वाले को तूने कभी देखा ही नहीं, जिसे कभी देखा नहीं उसके लिए रोया नहीं जाता। तो तुम काहे को रोता है? तो कहे ना हम चली जाने वाले के लिए रोते, ना हम पड़ी रहने वाले के लिए रोते, हम तो अपने स्वार्थ के लिए रोते कि वो पड़ा चला जाने वाला ये पड़े रहने वाले के साथ रहता तो कुछ दिन हमारा काम चले। तो काहे के लिए रो रहे? स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। अब ये रोना एक का ऐसे ही है कि सब संसारियों का यही स्वभाव है? बोलो। तो जब सब संसारियों का ये स्वभाव है तो हम अपने स्वभाव की संभाल करेंगे नहीं कि मेरा ज्ञान स्वभाव है और मैं ज्ञान स्वभाव से वस्तु स्वरूप को जान लूं कि मेरा पहले कोई था नहीं, आज भी कोई है नहीं और भविष्य में कोई रहेगा नहीं। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। कोई साथी सगा नहीं, अकेला आया है और अकेला जाएगा। बोलो, संघ में कौन जाएगा? कुटुंब जाएगा, परिवार जाएगा, समाज का कोई तुम्हारे से रीति रिवाज तुम्हारे साथ जाएगा। तो ये तो सब यहीं बीच में मिले, बीच में छूट जाएंगे। और इनको तुम अपना मानते हो तो समझदारी है कि मूर्खता है? आप समझ लीजिए जरा, ये तो अध्यात्म का मार्ग है भाई। सामाजिक बातें अलग है, वहां मोह की चर्चा होती है। यहाँ तो ज्ञान की चर्चा है, यहाँ तो आत्मा के स्वभाव की चर्चा है। यहाँ अन्य राग द्वेष बढ़ाने की चर्चा नहीं है, यहाँ तो राग द्वेष मिटाने की चर्चा है। और मिटेगा कब? कि जिसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसे स्वभाव को स्वीकार करोगे तो परिणति से राग द्वेष मिट जाए। अब ज्ञान में राग नहीं होता और राग में ज्ञान नहीं होता। आपको कभी गुस्सा आता है कि नहीं? बोलो ना भाई, हैं? आता है ना? तो आपको पता लग जाता कि नहीं कि गुस्सा आ रहा है? आने के बाद पता लगता है, पहले से पता नहीं लगता। हमें तो लग जाता पहले से पता। कैसे? कि आप हमसे बहस कर रहे हो, हम कहते देखो अब बहस ज्यादा मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। आ जाएगा तो बहुत खतरनाक है मेरा गुस्सा। तो ये पता किसको लग गया कि आ रहा है? अभी आया नहीं है, और अगर ज्यादा बहस की तो आ सकता है। तो ये किसने जाना? ज्ञान ने जाना। किसको जाना? वो गुस्सा जो आने वाला गुस्सा, उसको जाना। और क्या जाना? अच्छा है कि खराब? क्या जाना? मेरा गुस्सा बहुत खराब है। कैसा है? खराब है। तो ये जानने वाला और वो गुस्सा एक है कि अलग है? बोलो जरा, अलग है। और आप तो कह रहे हैं मेरा। अब वो अलग है, अलग को मेरा कहना उपचार कथन तो हो सकता है, वस्तु का स्वरूप तो क्रोध मेरा है, मान मेरा है, माया मेरी है, लोभ मेरा है, संयोग मेरे हैं, शरीर मेरा है, इज्जत मेरी है, नाम मेरा है, संयोग में जितने परिवार ये मेरा है, समाज मेरा है, जाति मेरी है, देश मेरा है, नगर मेरा है, ग्राम मेरा है। ये मेरा मेरा सब कर रहे हो, इसमें तेरा वाकई में कुछ है क्या? कि तेरा सिवाय ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं? बोलो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहार। आत्मा तो ज्ञानमय है, ज्ञान के सिवाय आत्मा कुछ कर सकता नहीं। जो ये मानते कि मैं पर का करता हूं, वे अपने ही मोह भाव से निरंतर दुखी और व्याकुल होते हैं। और सुखी होना हो तो इसका एक ही उपाय है, निज को निज
पर को पर ज्ञान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। आत्मा को आत्मा रूप जानो, पर को पर रूप जानो, और पर के ज्ञाता दृष्टा रहो। पर को न इष्ट मानो न अनिष्ट मानो, तो तुम्हें किसी बात का दुख होगा ही नहीं। ये सुखी होने का मार्ग है, इसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं। इस मार्ग को चाहे अभी अपनाओ, चाहे अगली साल अपनाओ, चाहे अनंत भाव परिभ्रमण करने के बाद अपनाओ, ये मार्ग अपनाए बिना कल्याण न तो किसी का हुआ है और न किसी का होगा। मार्ग ऐसा परम कल्याण का मार्ग है। तो इस मार्ग की अपन चर्चा विशेष अपन शाम को करेंगे, जिसमें हम पहली गाथा प्रारंभ करेंगे, बंदित्तु सब्य सिद्धे। ये गाथा प्रारंभ करेंगे। अभी तो अपन ने तीसरे कलश की थोड़ी चर्चा की, सार नहीं भूलना है तीसरे कलश का। मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चेतन मूर्ति आत्मा हूं, मेरे में कोई विकार है ही नहीं। द्रव्य दृष्टि से बात चल रही है। और अगर मैं पर्याय दृष्टि से अपनी पर्याय को देखूं, तो मेरी पर्याय द्रव्य कर्म के उदय से जुड़कर और अपनी पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति करके मलिन हो रही है। अब उस पर्याय को निर्मल बनाने के लिए मैं शुद्ध चेतन मूर्ति शुद्धात्मा समयसार हूं। अब उसका वो पर्याय अनुभव करे तो पर्याय की मलिनता दूर हो जाए और परम विशुद्ध दशा पर्याय में प्रकट हो जाए। ऐसी परम विशुद्ध दशा अपन सबको प्रगटे, इस भावना से अभी का प्रवचन समाप्त होता है। अब आपको यदि कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए, अब हम उस पर विचार करेंगे। चलो बता देते, बढ़िया प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है। सम्यक दर्शन के बाद ही श्रावक होता है। श्रावक कहलाता है वास्तव में देशवृत्ति, देशवृत्ति श्रावक होता है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि होता है, और सकल वृत्ति मुनिराज होते। समझ में आए कि नहीं? तो सकल वृत्ति मुनिराज कब होते, देशवृत्ति कब होते और अवृत्ति कब होते, ये बता दूं। जहां पर से भिन्न राग से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति हुई तो अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो गया। क्या हो गया? अवृत्ति। जहां आत्मा की लीनता से, अब अवृत्ति के तो एक कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, दर्शन मोह का, और साथ में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव होता है, तो वो अवृत्ति श्रावक अवृत्ति कहलाता है, श्रावक। और जब वो ही आत्मा का अनुभव थोड़ा बढ़ जाए तो उससे दो कसाय का अभाव हो जाए, अप्रतिख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो हो ही चुका था। तो दूसरी कसाय का जब अभाव होता है तो गुणस्थान चढ़ जाता है, और गुणस्थान पांचवा हो जाता है। पांचवें गुणस्थान वर्ती के जब स्वभाव आता है तो 11 प्रतिमाएं, 12 व्रत, इनका वो आचरण करता है। उसके उस आचरण को देशव्रत कहते हैं। उस देशवृत्ति को श्रावक बोला जाता है, वृत्ति श्रावक बोला जाता है। और सम्यक दृष्टि को अवृत्ति श्रावक बोला जाता है। और वही आत्मा स्वभाव में मगन होकर के आत्मानुभूति का समय बढ़ा लेवे तो 3 कसाय का अभाव हो जाता है, अनंतानुबंधी चौकड़ी, अप्रतिख्यानावरण चौकड़ी और प्रतिख्यानावरण चौकड़ी। इन 12 कसायों का अभाव होने से और दर्शन मोह का अभाव होने से उसके अंदर में प्रचुर आनंद का वेदन होता है। और जब वो विकल्प दशा में आता है तो 6वां गुण स्थान होता है, और जब तक मुनि दशा की निर्विकल्प दशा रहती है तो 7वां गुण स्थान होता है। जो 6ठे गुण स्थान में 28 मूल गुण के पालन का विकल्प होता है, उसको महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाव्रत। देशव्रत का एक शब्द और है, सकल व्रत भी उसका नाम है, क्योंकि परिपूर्णपने 5 महाव्रत उसके हुआ करते हैं। ये 28 मूल गुण का पालन होने पर वो महाव्रती कहलाता है। और महाव्रती जो होते हैं वे निर्ग्रंथ दिगंबर ही होते हैं, और देशव्रती होते हैं वे वस्त्रधारी होते हैं। और वे भी 2 प्रकार के, अभी निचली गुणस्थान निचले प्रतिमाओं वाले जो होते हैं, 10वीं प्रतिमा तक का जीव एक चादर और एक लंगोटी वाला होता है। 11वीं प्रतिमा वाला जो जीव होता है वो अकेली एक लंगोटी वाला होता है। और जब वो निर्ग्रंथ दशा में पहुंचता है तो फिर सारा तिल तुष मात्र परिग्रह उसके नहीं होता। मात्र जैसा जन्म से शरीर था वैसा शरीर साथ में रहता है, साथ में रहता है, पर ये शरीर के साथ नहीं है। क्या कह रहे? शरीर तो इसके साथ में है। ऐसा उदय होने के कारण आयु कर्म का जब तक तुम्हारे उदय चल रहा है
तो वो शरीर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। लेकिन ज्ञानी उसको अपना साथी मानते नहीं। ज्ञानी तो अपने ज्ञान स्वभाव को साथी मानते हैं। ये शरीर में इस पड़ोसी साथ में रहे तो रहे, लेकिन पड़ोसी की कोई चीज मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं, मेरी होगी नहीं। जिंदगी भर ये पड़ोसी साथ में रहे शरीर, मगर ये पहले मेरा था नहीं, आज मेरा है नहीं, आगे मेरा रहेगा नहीं। आज भी संग में है तो मेरे ज्ञान का गेय है, इसका परिणमन इसके अधीन है, इसका परिणमन मेरे अधीन। ऐसा जानने से अवृत्ति का भी ज्ञान होता है, तब और श्रेणी बढ़ती है तो देशवृत्ति होता 5वें गुण स्थान में, और जब श्रेणी बढ़ती है तो 7वें में मुनि दशा आती है, और मुनि दशा से जब गिर के स्वभाव में आता है तो 6वें गुण स्थान में रहता है और 28 मूल गुण का पालन करता है। ऐसी है 28 मूल गुण की दशा। ये है अवृत्ति और वृत्ति की दशा। वे मुनिराज जब आराधना करते हैं, स्वभाव में उग्रता से मग्न होते हैं, तो या तो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं या छपक श्रेणी चढ़ते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले 11वें गुण स्थान तक जाके गिर जाते हैं, और छपक श्रेणी चढ़ने वाले, छपक श्रेणी माने मोह का क्षय कर देते हैं, तो फिर वे 12वें में जाकर छदमस्त वीतरागी हो जाते हैं। वे कभी भी रागी नहीं होते, और आगे अगला एक गुण स्थान और चढ़े कि वे केवल ज्ञानी हो जाते, अरहंत दशा को प्राप्त हो जाते, और फिर अघातिया कर्मों का क्षय किया तो सिद्ध बन जाते हैं। सही में आएगा नहीं? ऐसा ही मार्ग है, पूरा का पूरा ही मार्ग है। बहुत बातें हैं इसमें, समझने की बहुत सी चीजें हैं। ये तो जैसे जैसे आपके अंदर में प्रश्न उठेंगे उनका समाधान वैसे वैसे मिलता जाएगा, और अपने को लगेगा कि तो हमें तो कछु खबर नहीं थी। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था, परंतु इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, इसलिए मुझे शीघ्र ही बचे हुए काल में आत्महित की ओर लग जाना चाहिए। अन्यथा ये पर्याय गई तो दोबारा चांस चूक जाओगे, फिर मनुष्य पर्याय दोबारा नहीं मिलेगी। मिली हुई पर्याय को सार्थक करने के लिए शुद्ध आत्मा को पहचानो, अनुभव करो और उसमें लगो, और उसमें लगे लगे पर्याय को छोड़ो। तुमको नई पर्याय, देव की पर्याय तैयार रहेगी, लेकिन वो पर्याय भी तैयार रहे, पर मेरे को तो जैसे जे पर्याय पड़ोसी है वह देव की पर्याय भी पड़ोसी है, तो वो कितनी अच्छी बेमानिक देव की पर्याय मिल जाए तो होगी हमारे क्या काम की। मैं एक बात कहूं, जिसको भूख लगी उसके लिए सोने की थाली में परसो के स्टील की थाली में परोसो, उसकी भूख काय से मिटेगी? भोजन से मिटेगी कि थाली से मिटेगी? बताओ ना। और मूर्ख की नजर थाली पे हो तो भूख को कुछ नहीं लगी। सही में आएगा नहीं? भूख लगी वाले की नजर थाली पे नहीं होती। ये तो थाली की भांति संयोग में है। हमारी नजर तो हमारे परिणामों पे रहती है। परिणामों में समता आए तो हमारी भूख बुझ जाती, फिर हमारे लिए कोई आकुलता नहीं रहती, और परिणामों में विषमता पैदा हो जाए तो आकुलता बढ़ जाती है। मेरी आकुलता का होना और मिटना मेरे परिणाम के अधीन है, संयोगों के अधीन नहीं है। तो पर्याय देव की हो कि पर्याय मनुष्य की हो, और के कदाचित पर्याय नारकी की भी हो, नरक में भी सम्यक दृष्टि होते, लेकिन वे कैसे रहते? चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीति लगत है अटापटी, बाहर नारक की कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस घटा घटी। क्या कह रहे? नरक के दुख भोग रहे और अंतर में सुख रस का आनंद भोग रहे। ये संभव है क्या? कहे आपने नाम सुना होगा गजकुमार मुनि का। उनके ऊपर उनके ससुर ने, पूर्व भाव के ससुर ने क्या किया? सिगड़ी जला दी। अब उनका सिर जल रहा है, सिगड़ी जल रही है, और वे ससुर भी जल रहे हैं। वे काय में जल रहे? वे राग देश में जल रहे। सिगड़ी कोयले से जल रही, और कोयले के निमित्त से उनका सिर जल रहा, पर वो मुनिराज का आत्मा जल रहा है कि आनंद में मगन। बताओ। तो बाहर की क्रिया बाहर होती रहती है, ज्ञानियों की क्रिया ज्ञान में होती रहती है। वे ज्ञान में मगन रहते हैं, राग में मगन नहीं होती। यही तो ज्ञानी की पहचान है। एक बार तुम्हारे अंदर पर्याय में ज्ञानीपना प्रगटा, समझो कृतकृत हो गए। अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, अब तो सब कुछ होता स्वयं। जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम।
दूर हटो प्रकृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अभिराम। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा राम हूं। सारा जगत का वर्णन स्वतंत्र है, तो भगवान भी यही काम कर रहे। 24 घंटे क्या कर रहे? सारे जगत को जानते हैं, पर मगन किस में रहते हैं? आत्मा में मग्न रहते हैं, इसलिए अनंत सुखी हैं। अब उनके मार्ग में हम थोड़े भी अगर ज्ञाता ही दृष्टा स्वभाव का श्रद्धान कर लें तो सुख की शुरुआत हो जाए, और उन जैसे मगन हो गए तो पूर्ण सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। क्योंकि मार्ग तो तीनों काल में एक ही रहता है। एक हो तृण काल मां परमार्थनो पंथ, प्रेरे जो परमार्थ को ते व्यवहार समंत। व्यवहार उसे कहते हैं जो परमार्थ का पोषक हो। जिस व्यवहार से परमार्थ का पोषण न हो वो व्यवहार ही नहीं है, व्यवहाराभास है। ऐसे निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक अपन आगे बढ़ें तो अपना कल्याण होगा। हाँ, जिनवाणी स्तुति। स्याद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। 9 बार नमोकार।